जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। दानवों में सबसे शक्तिशाली राक्षस था भीम, जो कुंभकर्ण करकटी का पुत्र था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया, उसे कोई देव, दानव या मानव मार नहीं सकेगा। वरदान पाकर भीम ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत हुए, ऋषि मुनि तप करने में असमर्थ हो गए। जब संकट असहनीय हो गया तो सब पहुंचे भगवान शिव की शरण में। भगवान शिव जी ने कहा, जब अधर्म चरम पर होता है तब मैं स्वयं धरती पर आता हूं। तभी एक अद्भुत रूप धारण किया भगवान भीमाशंकर। वे महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत की गहराइयों में प्रकट हुए। वहीं पर उन्होंने राक्षस भीम को ललकारा। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बिजली कड़की, धरती कांपी और पूरा जंगल रणभूमि बन गया। आखिरकार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का अंत किया। जहां उन्होंने राक्षस का वध किया वहीं प्रकट हुआ भगवान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। परंतु इस क्षेत्र में एक और रहस्य छिपा था। नागवंश के कुछ राजा इस पर्वत पर तप करते थे। उन्हीं में से एक था नागराज वासुकी। एक रात वासुकी ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक दुर्लभ खजाना इस पर्वत की गुफाओं में छिपाया, जिसमें थे नागमणि, जो जीवन दे सकती है, त्रिनेत्र रत्न, जो तीसरी आंख की शक्ति देता है, जलमुक्ता, जो अमृतत्व प्रदान करता है। लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए नागों ने एक गुप्त मंत्र से बंद द्वार बनाया, जो सिर्फ वही खोल सकता है जिसका दिल, पवित्र आत्मा शिव में लीन हो। भगवान भीमाशंकर मंदिर के पुजारियों के अनुसार हर अमावस्या पूर्णिमा की रात मंदिर के नीचे से समुद्र जैसी गर्जना सुनाई देती है। कुछ साधु कहते हैं वो नागों की सभा की आवाज है, जहां वे भगवान शिव के सामने चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर के नीचे एक प्राचीन सुरंग है जो अरब सागर तक जाती है, पर कोई आज तक वहां नहीं जा पाया, क्योंकि जैसे ही कोई सुरंग में घुसने की कोशिश करता है उसे एक अदृश्य शक्ति बाहर धकेल देती है। यहां की भगवान भीमाशंकर शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता है, यह श्वेत पसीना छोड़ती है। हर सुबह बिना जल चढ़ाए शिवलिंग पर जल की बूंदें होती हैं। यह भगवान शिव का अंतर्द्रव है, जो तब निकलता है जब धरती पर पाप बढ़ते हैं। हर शिवरात्रि पर शिवलिंग से धीमी गूंजती आवाज आती है, ऐं नमः शिवाय, जैसे स्वयं भगवान शिव ध्यान में हो। एक साधु ने ध्यान में देखा था, मंदिर के ठीक नीचे एक स्वर्णिम द्वार है जिस पर नागों की आकृति उकेरी गई है। उस द्वार पर लिखा है, जो पवित्र मन से शिव को स्मरण करेगा वही इस द्वार को पार करेगा। अब तक सैकड़ों लोग इसे खोजने गए पर कोई नहीं लौटा। जो खजाने को पाने की लालसा से गया वो नागों के शाप से भस्म हो गया। आज का भगवान भीमाशंकर रहस्य जीवित है। मंदिर के अंदर अजीब प्रकाश, भगवान शिव की आंखें खुलती हुई और कुछ को नागों की फुफकार सुनाई देती है। यह मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, एक जीवंत शक्ति है, एक ज्योतिर्लिंग जो जागृत है। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव बोलकर शेयर करें।